जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरी जुबान हर जगह जय गुरु जी करती है। चाहे वो गणेश जी का मंदिर हो, चाहे खाटू जी का, चाहे सालासर का, चाहे किसी का भी, मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकलता है। मैंने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया? ये मेरा पहला सत्संग है जहाँ गुरु जी ने मुझे पकड़ा, मैंने नहीं। हमने गुरु जी को पकड़ने में बहुत देर लगाई। गुरु जी माफ करना और हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखना। आज मैं आपको सुनाती हूँ अपना पहला सत्संग जहाँ से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा। पता नहीं गुरुजी ने कब से पकड़ा होगा, मेरी याद में तभी पकड़ा। और ये सत्संग है मेरी मम्मी का, जहाँ से मेरा गुरुजी के साथ सफर शुरू हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी के बारे में 2013 में अपनी पड़ोस में जूली आंटी से सुना था, जिनका सत्संग हमने अभी लास्ट शेयर किया था। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम गीतू है। मुझे माफ़ करना संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। जिस दिन हम गुरु जी के बारे में सुनते हैं, गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। वैसे तो गुरुजी हमसे कितने जन्म के से साथ है हमें नहीं पता, फिर भी मैं गुरुजी को न जान पाई न उनकी बाह पकड़ पाई, जबकि मैंने अपने पड़ोस वाली आंटी का सत्संग सुना ही नहीं, अपनी आंखों से देखा भी था। अपना सरेंडर नहीं किया क्योंकि हम इंसान हैं। इतनी जल्दी कहाँ मानते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और शायद मैं आज तक करती हूँ। गुरुजी मुझे सब साबित भी करते हैं, जबकि गुरुजी को दिल की ज़रूरत होती है, दिमाग की नहीं। पड़ोस वाली आंटी के घर में सत्संग था। जैसे कि पड़ोस में सत्संग होता है तो हम लोग जाते हैं। ये सत्संग था 2014 में, जो मैंने पहला सत्संग उन्हीं के घर अटेंड किया था। जनवरी या फरवरी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हम सत्संग में गए थे ये सोचकर कि पड़ोस में है, नहीं गए तो नाराज हो जाएंगे। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई उस रात को। अब मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी के बारे में बताती हूँ आपको। हम उनका इलाज 2-3 साल से करवा रहे थे। उनके मुंह में नमक भी नहीं खाया जाता था। जीभ पर अल्सर था, मतलब छाला था। मैंने सॉरी संगत जी, हमने सब डॉक्टरों को दिखवाया, गैस्ट्रोलॉजी वाले को, फिजिशियन को, मतलब कोई उनका इलाज नहीं पकड़ पा रहा था। सब स्पेशलिस्ट थे। 2 साल से तो उनका इलाज 2 साल से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा था। डॉक्टर कहते थे नमक नहीं खाया गया तो कैप्सूल में डालकर देना पड़ेगा, क्योंकि नमक भी शरीर के लिए ज़रूरी होता है। अब अब हम संगत जी सत्संग में पहली बार गए थे, तो हमें वहाँ जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। समोसा प्रसाद इतना तीखा था कि मुझसे ही नहीं खाया जा रहा था, और फिर मेरी मम्मी तो नमक भी नहीं खा पा रही थी। उनके लिए खाना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे एक सेवादार आंटी से उन्होंने मना कर दिया, और सारा प्रसाद खत्म करने के लिए वो आंटी ने उन्हें फोर्स किया कि आपको यही प्रसाद खाना है और पूरा खाना है। मम्मी की आंखों से पानी बहता रहा और वो प्रसाद खाती रही। पूरा प्रसाद खत्म करके घर आकर उन्होंने मुझे बताया, शाम को हमें दिल्ली से बाहर जाना था, क्लोज रिलेटिव में शादी थी, तो वहाँ भी ज़रूरी था। हम लोग वहाँ गए। शादी के बजाय हम लोग सारी रात बस काटते रहे कि किसी तरह से रात निकल जाए तो हम सुबह दिल्ली जाके डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाएं। वहाँ बारात शादी सब चल रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे और हम यहाँ परेशान थे। रात जैसे तैसे निकल गई, हम दिल्ली वापस आए और मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या-क्या बोला। गुरुजी माफ़ करना। ये कोई सत्संग है? खाते रहो, किसी को नहीं खाना हो तो? आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैंने ऐसा मम्मी से बोला। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा जाने की, ये भी बोल दिया। गुरुजी सॉरी।
फिर एक पहचान के डॉक्टर के पास लेकर गए। उनका कोई मम्मी की प्रॉब्लम से लेना देना नहीं था, फिर भी मैं ले गई कि शायद कुछ बताएं पर्सनल लेवल पे। उन्होंने एक दो टेस्ट लिखे तो मैं मम्मी से बोली कोई बात नहीं, करवा लेते हैं, छोटे से टेस्ट हैं, क्योंकि मेरी मम्मी टेस्ट से बहुत डरती है, जांच से। संगत जी जांच करवाई तो उसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम आया, बहुत। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए कहा और अपने साथ गए और मुझे मिलवाया। उन्होंने खून भरने के लिए दवाई लिख दी और बोला कि अगर खून नहीं बढ़ा तो खून चढ़ाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था कि खून कम आया है, बढ़ जाएगा। उनने एक दो जांच और जो लिखी तो मैंने जांच के लिए बोला तो टेस्टिंग करने वाला भैया बोलता है कि सुबह खाली पेट करा लेना। मैं डॉक्टर से बोली कि कल सुबह करा लेंगे। मतलब उन्होंने गुस्से में आकर मुझे बोला आप अभी खून देकर जाओ, सुबह का इंतजार नहीं करना। मैं समझ नहीं पाई थी उस वक्त उनकी माइंड में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। मैंने आके गूगल किया टेस्ट का, तो मतलब बहुत कुछ बड़ा सोच, जो नहीं सोचा था बड़ा, डॉक्टर ने सोच के टेस्ट लिख दिया। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। फिर मैंने सोचा किसी को घर में कुछ नहीं बताया, सोचा कि रिजल्ट आने पर बात करते हैं, मगर सांस गले में अटकी हुई थी। मम्मी ने भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है डॉक्टर से, जो ये इतनी परेशान है, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। फिर मैं मन में ख्याल आया, मैं मम्मी से बोली मम्मी अगर आपकी रिपोर्ट ठीक आ जाए तो आप एक बार सत्संग में प्रसाद खाना। जय गुरु जी। और मैंने गुरुजी से विनती करी कि मेरी मम्मी को ठीक कर दे, और संगत जी उनकी रिपोर्ट ठीक आई, डरने वाली कोई बात नहीं थी। संगत जी अगर रिपोर्ट खराब आती तो मे भी ब्लड कैंसर निकलता, आज शायद कुछ क्या होता मैं कुछ नहीं सोच सकती। मुझे आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी ने उनकी तबीयत खराब नहीं की थी, बल्कि जो सालों से बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी वो पकड़वा दी, इलाज करवा दिया। जय गुरु जी। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं करवा रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट थे जो, उनको दिखा रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था और कोई बीमारी पकड़ नहीं पा रहा था। गुरुजी आपने मेरी मम्मी पर अपनी दया का हाथ रखा, वो बनाए रखना, उनको ठीक रखना। आप मेरे पूरे परिवार को, सब संगत पर सर्वदा भला करना गुरुजी, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी मैं ऐसे गुरुजी से जुड़ी। संगत जी मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन कब बना। बहुत समय लगा मुझे, इस सत्संग से मेरा कनेक्शन नहीं बना, सिर्फ मैंने एक डिमांड करी और गुरुजी ने मेरी पूरी करी। बहुत समय लगा मुझे गुरुजी की बाह पकड़ने में। गुरुजी मुझे माफ करना और अब मेरी बाह कभी मत छोड़ना, मेरे विश्वास को कभी मत हिलने देना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए। ये सत्संग मैंने एक साइट पे और चैनल पे और शेयर किया था, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं अपना सत्संग अपने चैनल पे ही शेयर करूं। और संगत जी ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं अपने सत्संग को और चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए कभी नहीं कहूंगी कि तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा। जो गुरुजी की इच्छा होगी, जब गुरुजी को जिसके पास पहुंचाना होगा सत्संग पहुंचाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।